एक्सेलशी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि बस स्टैंड में हाल ही में फास्टैग बेस्ट पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम व्यवस्था जो है वो लागू की गई थी और अब ऐसा ही प्रपोजल जो है नरवाल ट्रांसपोर्ट नगर के लिए भी है। जम्मू कश्मीर में नई पहल करने वाला जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी अब जम्मू में दूसरी फास्टैग पार्किंग शुरू कर सकता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये व्यवस्था शहर के ट्रांसपोर्ट नगर में शुरू की जाएगी। फास्टैग को टोल प्लाजा पर डिजिटल लेन देन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार की पहल के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। फास्टैग कई बैंक्स और डिजिटल वैलेट एग्रीगेटर्स द्वारा जारी किए जाते हैं। नए साल में इसका आगाज करने पर विचार किया जा रहा है। इससे पहले जम्मू के मुख्य बस स्टैंड में फास्टैग पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया था। ट्रांसपोर्ट नगर में इंटरस्टेट बस टर्मिनल के अलावा कुछ पार्किंग स्पॉट्स हैं और अधिकतर बसें यहां रिपेयर वर्क के लिए आती हैं और ट्रांसपोर्ट नगर में छोटे बड़े वाहनों की आवाजाही भी होती है। फास्टैग से पार्किंग व्यवस्था सुदृढ़ होगी और पारदर्शिता भी आएगी। जेडीए फास्टैग के प्रपोजल पर पहले ट्रायल बेसिस पर इस व्यवस्था को शुरू कर सकता है, जिसके लिए नरवाल मार्ग पर जेडीए का प्रवेश और बाहर आने का द्वार बनाया जाएगा। फास्टैग बेस्ट पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम लागू होने से वाहन चालकों को अलग से पार्किंग चार्ज देने की जरूरत नहीं रहेगी। ऑटोमेटिक तरीके से उनके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे और इसके अलावा कंप्यूटराइज व्यवस्था होने के चलते वाहन के पार्किंग में प्रवेश करने और निकलने का समय पता चलेगा और उसी के हिसाब से पैसे कटेंगे। हालांकि इस प्रक्रिया में ट्रांसपोर्ट नगर के दुकानदारों व्यापारियों का सहयोग लिया जाएगा ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। साथ ही साथ कंपनीज को भी आमंत्रित किया जा रहा है ताकि इस प्रपोजल का मसूदा तैयार कर काम शुरू किया जा सके। सर, आगे ट्रांसपोर्टर मरा हुआ है और आप मारोगे। इसके पहले तो पूरे दिन का 50 रुपये एक पर्ची होती थी एक बस की। अब वो 1 घंटे के हिसाब से 50 रुपये, फिर 2 घंटे का 100 रुपया, ऐसे ऐसे करके अगर वो गाड़ी अगर काम करवाने गई है नरवाल, अब हमें यहाँ से ऐसा किया था, यहाँ से शिफ्ट किया था कि वहाँ लेके गए थे कि वहाँ नरवाल में हम वहाँ मिस्त्रियों से काम करवा रहे हैं ट्रांसपोर्टर। अब जिसका किसी का पटा ख़राब है या कोई किसी का इंजन का काम है, वो तो पूरा दिन खड़ा हो गई। गाड़ी अगर खड़ी हो गई पूरा दिन 500 से 600 रुपये फास्टैग में कट जाएगा। वो 500 रुपये फेरा लगा के कमाएगा नहीं और आपको 500 रुपये दे देगा। देखो, पहले तो ये फास्टैग जो लगा है पहले बस स्टैंड में लगा है। मैं तो कहता हूँ अगर फास्टैग लगाना है ये लगाएं अपनी पार्किंग के अंदर। जैसे पब्लिक आती है गाड़ी लेके आ रही है उसको फास्टैग लगता है, कई बार फास्टैग इनका चलता नहीं है, इधर फेलियर है टोटली। मैं तो कहता हूँ पहले तो सिस्टम हमारा जैसे स्मार्ट सिटी का ये बस स्टैंड बनाया, सबसे पहले ये स्मार्ट सिटी का बस स्टैंड बनाया। आज 3 साल हो गए गवर्नर की इसको इनॉग्रेट किए हुए। आज 3 साल ये फुली फंक्शन नहीं है। ये फास्टैग किस बेस पे लगा रहे हैं? पहले तो स्मार्ट सिटी तो बनाई ये तो टोटली हमें 3 साल हो गए हमें यहाँ पे दुकानें मिली हुई। अभी तक दुकानदार टोटली डेड पड़े हुए हैं, ना यहाँ पे कोई आता है। अनलोडिंग जो है बस स्टैंड के अंदर नहीं हो रही, अनलोडिंग में नहीं हो रही, लोडिंग में नहीं हो रही, कुछ भी नहीं है। ये फास्टैग तब लगाएं जब सिस्टम अच्छा हो। यहाँ जैसे पहले से चल रहा था तो वैसे ही ठीक है, क्योंकि भाई हमारे पास तो इतना काम है नहीं कि जैसे फास्टैग लगे तो उससे कोई हमारा फ़ायदा है। हमें तो घाटा ही घाटा, नुकसान ही नुकसान है, उसमें हमें कोई फ़ायदा नहीं एक्चुअली। सर, फास्टैग तो यहाँ पे नहीं लगना चाहिए। जैसे रोज़ाना हमारा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नगर में आना जाना रहता है, तो अगर फास्टैग अगर हम यहाँ पे लग गया तो ऐसे भी काम तो है नहीं, बिल्कुल भी काम ख़त्म है। टैक्सियों का या गाड़ियों का बिल्कुल काम ख़त्म है। सवारी वगैरह तो मिलती नहीं है। अगर हम कमाएंगे नहीं तो वहाँ से टैक्स कहाँ से भरेंगे?
इसलिए फास्टैग यहाँ पे नहीं लगना चाहिए। गवर्नमेंट से यही अपील है हमारी। फिलहाल जेडीए का यही प्रपोजल है कि बस स्टैंड की तरह यहाँ पर भी फास्टैग की व्यवस्था जो है वो लाई जाए, लेकिन अभी इस पर बहुत सा वर्कआउट करने की अति आवश्यकता है और बहुत सा कार्य जो है अभी किया जा रहा है और उसके बाद ही इस योजना को अमली जामा पहनाया जाएगा। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियल न्यूज।